देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, आज सबसे पहले बात करूंगा मैं गाजा से आ रही एक बड़ी खबर पे। लगातार आप लोगों को बता रहा हूं कि सीज फायर की डील में हमास को इजराइल के बंधक छोड़ने हैं और उधर से इजराइल फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई जिसमें ऐसा लगने लगा कि ये सीज फायर शायद अब टूट सकता है, लेकिन फिलहाल डील अभी भी कायम है। हमास ने आज 5 इजरायली बंधकों को रिहा किया। कुछ शव भी इसमें थे। 5 के बदले में तकरीबन 620 फिलिस्तीनी कैदियों को इजराइल अपनी जेलों से रिहा करेगा। इजराइल जिन कैदियों को छोड़ रहा है उसमें से 71 कैदी ऐसे हैं जिनको उम्र कैद की सजा हो चुकी थी। ये जो डील हुई है सीज फायर के दौरान, पहला स्टेज में हमास 33 बंधकों को छोड़ेगा, इजराइल 2000 फिलिस्तीनियों को रिहा करेगा। उसी डील के मुताबिक ये लोग छोड़े जा रहे हैं। तो 33 के बदले 2000, तकरीबन अभी भी हजारों लोग फिलिस्तीन के इजरायली जेलों में बंद हैं। दूसरे चरण में उनकी वापसी होगी और साथ ही साथ इजरायली सेना गाजा को छोड़कर वापस जाएगी। बचे हुए जो बंधक हैं इजराइल के, वो हमास वापस करेगा। लेकिन दोस्तों, इसी बीच एक तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल हुई पूरी दुनिया के अंदर। इस तस्वीर को मैं बहुत ज़्यादा ब्लर करके दिखाऊंगा क्योंकि ये जो तस्वीरें आ रही हैं ना खूबसूरत, ये शायद हो सकता है कि हम जिस प्लेटफॉर्म पर बोल रहे हैं उनको पसंद ना आए। हमेशा की तरह आज भी इजरायली बंधक हंसते हुए मुस्कुराते हुए रेड क्रॉस की टीम के पास जाते हैं। दरअसल एक फौजी भी आज इजराइल का हमास ने छोड़ा है, जो काफ़ी टाइम पहले बंधक बना लिया गया था। उस फौजी को जब हमास छोड़ रहा था तो तकरीबन 2 से 3 हमास के लोगों के माथे को चूमा उस कैदी ने हंसते हुए। स्टेज पर खड़ा हुआ था। आपने देखा होगा हमेशा की तरह हमास अपने साथ खड़ा करता है उन लोगों को जिनको वो छोड़ता है। इजराइल के उस सैनिक ने छूटने से पहले माथा चूमते हैं ना किसी का प्यार में मोहब्बत में, उसी तरीके से आगे किया और माथा चूमा और तस्वीर पूरी दुनिया के अंदर वायरल हो गई। माथा हम किसका चूमते हैं? जिससे हम बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, जिससे हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं। माथा हर किसी का नहीं चूमा जाता है। माँ बाप का लोग चूमते हैं, शौहर बीवी एक दूसरे का चूमते हैं, या कोई बहुत खास यार होता है हमारा जिससे हम बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, उसका माथा चूमते हैं। माथा चूमना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन माथा चूमकर उसने अपने आप को वहाँ से विदा किया। पूरी दुनिया ने ये तस्वीर देखी, लेकिन प्रोपेगेंडा तो चलाना ही चलाना है दुनिया भर की मीडिया को। एक बात को लेकर प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर दिया। एक शव लौटाया था हमास ने, इजरायली एक बंधक था जिसकी मौत हो गई थी, एक महिला बंधक की। तो गलती से या फिर किसी और वजह से उसकी जगह किसी फिलिस्तीनी, किसी गाजा की महिला का शव जिसकी ठीक से पहचान नहीं हो पा रही थी, वो हमास ने इजराइल को भेज दिया। जिसके बाद प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि गाजा के जो संगठन है वो धोखा कर रहे हैं, किसी दूसरी महिला का शव भेज दिया। लेकिन फिर संगठन ने, मैं बार बार हमास का नाम नहीं लूंगा, संगठन ने अपनी गलती मानी और फिर जो असली महिला थी उसकी ठीक से पहचान करके इजराइल को वापस भेजा और वो गाजा की महिला को गाजा वापस लाया गया। लेकिन इतनी सी देर में ही पूरी दुनिया की मीडिया ने बहुत बड़े लेवल का प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर दिया। फिलहाल अब ईरान की तरफ चलते हैं। ईरान को लगातार धमकियां दी जा रही हैं कि हम आपकी परमाणु साइट पर हमले करेंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। ईरान ने अब बहुत बड़ी धमकी दे दी। ईरान 2 बार हमला कर चुका है इसराइल के ऊपर। ट्रू प्रॉमिस 1 ऑपरेशन चला चुका है, ट्रू प्रॉमिस 2 भी ऑपरेशन चला चुका है। ट्रू प्रॉमिस 3 ऑपरेशन की धमकी लगातार ईरान की तरफ से दी जाती है। IRGC के जनरल इब्राहिम जब्बारी कहते हैं कि ईरान जब अपना ट्रू प्रॉमिस 3 ऑपरेशन चलाएगा तो इसराइल को नष्ट कर देगा। मेजर जनरल जब्बारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 सही समय पर, सटीकता के साथ और इसराइल को नष्ट करने और तेल अवीव और हाइफा को जमीन पर गिराने के लिए पर्याप्त पैमाने पर किया जाएगा। ईरान लगातार ट्रू प्रॉमिस 3 ऑपरेशन की धमकी इसराइल को दिए जा रहा है। ईरान की इस धमकी पर इसराइल ने पलटवार कर दिया। इसराइल का जो विदेश मंत्री है गिदोन साआर, उसने कहा अगर यहूदी लोगों ने इतिहास से कुछ सीखा है तो वो ये है, अगर आपका दुश्मन कहता है कि उसका टारगेट आपको खत्म करना है
तो उस पर यकीन करें, हम तैयार हैं। इजराइल का विदेश मंत्री का कहना है कि हमारा इतिहास रहा है कि हमारे दुश्मन ने जब भी धमकी दी है तो वो धमकी सिर्फ ऐसी नहीं होती कि वो धमका रहा हो, बल्कि वो हमला करने की पूरी तैयारी कर चुका है। हमें यकीन है इस बात का कि वो हमला करने को तैयार हैं। इधर हम भी तैयार हैं। दोस्तों, ईरान की इस धमकी को सीरियस इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि ये पहली धमकी नहीं है। एक हफ्ते के अंदर ईरान के बड़े बड़े 3 जनरल, मेजर, कर्नल इस तरह की धमकी दे चुके हैं। तो क्या वाकई में ईरान हमले की तैयारी कर रहा है, या फिर ईरान इस तरह की धमकियां देकर अपने ऊपर होने वाले, अपने परमाणु ठिकानों पर होने वाले हमलों को रोकने की कोशिश कर रहा है? ईरान लगातार यह दिखाता है दुनिया को कि हम बहुत बड़ी ताकत हैं, और वाकई में ताकत ईरान बहुत बड़ी बन चुका है। अब पहले कभी नहीं हुआ करता था, लेकिन अब ईरान के पास बहुत ताकत है, वरना अब तक तो चबा गया होता इजराइल इसको। मिस्र के बारे में भी मैं आप लोगों को पिछली 2-3 वीडियो में बता चुका हूं। मिस्र भी थोड़ा सा फुदक रहा है, लेकिन करेगा कुछ नहीं। लगातार खबरें आ रही हैं कि हम अपनी सेना को बॉर्डर पर तैनात कर देंगे अगर हमें ज़बरदस्ती गाज़ा के लोगों को बसाने के लिए कहा जाता है, और बहुत सारी चीज़ें मिस्र के बारे में आप लोगों को बता रहा हूं। कल जुमे के दिन क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब के अंदर एक बैठक के लिए जॉर्डन के कुछ नेताओं को बुलाया है, खाड़ी के कुछ बड़े बड़े और नामचीन चेहरों को बुलाया है, और कहा है कि हम एक बैठक करेंगे। गाज़ा को जो खाली करने की चेतावनियां लगातार ट्रंप की तरफ से दी जा रही हैं, उन्हीं मामलों को लेकर बातचीत होगी। लेकिन इनकी बातचीत कैसी रही है पिछले 1.5-2 साल में, आप लोगों ने देखा है। जब भी इनका पार्टी करने का मन होता है तो बैठक के नाम पर ये इकट्ठा होकर मुर्ग मुसल्लम खाकर वापस चले जाते हैं। दोस्तों, आप लोगों को मैं खबर दे चुका हूं कि हिजबुल्लाह के जो नेता थे हसन नसरुल्लाह, और उनके कई और नेता अभी मारे गए हाल ही में, जो बड़े नामचीन चेहरे थे, उनको दफनाया नहीं गया है। हमले लगातार इजराइल के जारी थे, जिसकी वजह से उनकी बॉडी को अभी सही सलामत रखा गया है। 23 फरवरी को उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। उनके जनाजे के लिए लेबनान के अंदर इराक से 1,40,000 लोग पहुंच चुके हैं, ईरान से 1,06,000, कुवैत से 18,000, बहरीन से 9,000, ओमान से 9,000, यमन से 27,000। इतने सारे लोग लेबनान अब तक पहुंच चुके हैं इनके जनाजे में शामिल होने के लिए। उम्मीद यही जताई जा रही है कि हसन नसरुल्लाह का जो जनाजा होगा उसमें लाखों लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। अब डर इस बात का है कि इतने सारा मजमा जब इकट्ठा होगा तो कहीं ऐसा ना हो कि इजराइल कुछ वहां पर गड़बड़ी कर दे। भाई, कुछ भी हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार गाज़ा के लोगों को मिस्र के अंदर बसाने की प्लानिंग कर रहे हैं, धमकियां भी दी। लेकिन कल एक बयान आता है कि देखिए भाई, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि ज़बरदस्ती गाज़ा के लोगों को गाज़ा से निकालकर मिस्र भेज दिया जाए। मिस्र और जॉर्डन कुछ अलग तरीके से सोच रहे हैं। मेरा जो प्लान है गाज़ा के लिए वो बहुत बेहतर है, लेकिन मैं इसे थोप नहीं रहा हूं और केवल उनकी सिफारिश कर रहा हूं। मुझे हैरानी हुई कि मिस्र और जॉर्डन ने गाज़ा के संबंध में मेरे द्वारा प्रस्तावित योजना का स्वागत नहीं किया, जबकि हम उन्हें सालाना अरबों डॉलर देते हैं। गाज़ा पट्टी की जो जगह है वो बहुत अच्छी है, और मुझे हैरानी है कि इजराइल ने इसे क्यों छोड़ दिया। देख रहे हो बात इसकी कहां से कहां ले जा रहा है। ये भी कह रहे हैं जनाब कि मैं ज़बरदस्ती गाज़ा के लोगों को मिस्र नहीं भेजना चाहता, थोप नहीं रहा उनके ऊपर कि ज़बरदस्ती आप मिस्र और जॉर्डन जाएं। लेकिन गाज़ा पट्टी बहुत अच्छी जगह भी है, इजराइल इसको क्यों छोड़ रहा है, मुझे हैरानी हो रही है। ये भी कहा है इन्होंने कि अगर इजराइल दोबारा से युद्ध शुरू करता है तो हम इजराइल का इस युद्ध में पूरी तरीके से साथ देंगे। चुनाव से पहले इंसान कुछ होता है, और चुनाव के बाद इंसान जब गद्दी पर बैठ जाता है चुनाव जीतकर, तो कुछ और हो जाता है। जब जो बाइडन थे वो तो अपने कर ही रहे थे जो करना था। ये कहते थे कि नहीं भाई, मैं अगर आ जाता हूं तो खून की नदियां बहाने से रोकूंगा। मिडिल ईस्ट में हमने बहुत ज़्यादा खून खराबा कर दिया है, बहुत पैसा बहा दिया है, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन अब जनाब कह रहे हैं कि हम पूरा पूरा इजराइल का साथ देंगे। सब एक की थाली की चट्टे बट्टे हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।